दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के वीसी गुरु में। मैं हूं आपका होस्ट मुनीश और हाजिर हूं आज एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक है हमारा लाभ तथा हानि, और ये हमारा डे 2 वीडियो है। डे 1 वीडियो में हम बहुत सारे लाभ हानि और लाभ हानि का परसेंट निकालने वाले बहुत सारे फार्मूलेज सूत्र हम अपने डे 1 वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने हमारा डे 1 वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, तभी ये वीडियो आपके समझ में आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। बिना वक्त गवाए हम चलेंगे टॉपिक की ओर, मगर उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप नए जुड़े हैं, अगर आपने अपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को पुश करना ना भूलें, जिससे कि मेरे फर्दर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और वीडियो अंत तक देखें, कॉपी निकाल लें, कलम निकाल लें, नोट करते जाएं, और उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है ना। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो पिछले वीडियोज़ में हमने क्रय मूल्य, लाभ हानि के सामान्य नियम आपको बताए थे, जिसमें क्रय मूल्य है और उसके बाद विक्रय मूल्य है। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, वो हम उस डे 1 वीडियो में बताए हैं। वो वीडियो हमारा फेशियल वीडियो नहीं है, वो कॉपी पे लिखते हुए वीडियो हमारा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद लाभ और हानि क्या होता है, तो हम छोटी छोटी बातें आपको बता देते हैं। इस वीडियो में भी वो छोटी छोटी बातों की चर्चा कर देते हैं। उसके बाद डे 2 वीडियो की ओर हम चलते हैं। तो हमने बताया था आपको क्रय मूल्य, मुख्य बातें उसकी बता देते हैं हम। क्रय मूल्य बताया था आपको, विक्रय मूल्य बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने आपको लाभ और हानि की बात हुई थी। लाभ फिर हानि, और उसी में लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये सारी बातें की चर्चा हमने की थी। और उसके बाद आगे हमने ठीक है, ये सारी चर्चाएं हमने की थी। आगे भी और भी चर्चाएं की थी, उसकी चर्चा हम करेंगे, मगर थोड़ा सा इन बिंदुओं की चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखिए हमने बताया था क्रय मूल्य क्या होता है, इसको हम कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, प्राइस। ठीक है, तो क्रय मूल्य होता है कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो हमारा क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, सेल प्राइस, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, यानी क्रय मूल्य में कुछ लाभ लेकर कोई वस्तु बेची जाती है या हानि से बेची जाती है, वो हमारा विक्रय मूल्य, यानी जिस बेचे गए मूल्य को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेल प्राइस है। आगे क्वेश्चन जब हम हल कराएंगे तो क्रय मूल्य के लिए सीपी, विक्रय मूल्य के लिए एसपी का हम इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं, लाभ है, इसको हम प्रॉफिट, और हानि को हम लॉस भी लिखेंगे। यानी लाभ कब होता है, जब खरीदी गई कीमत हमारी कम होती है और बेचने वाली कीमत हमारी ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस जो है हमारा कम होता है और सेल प्राइस जो है हमारा ज़्यादा होता है, तो हमको क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ में क्या होता है कि जो हमारा सेल प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो सेल प्राइस है या विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, तो हम इसको सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तब हमारा क्या होता है, यहाँ पर लाभ होता है। दूसरी बात है, हानि कब होती है, जब हमारा विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस से, खरीदे गए मूल्य से छोटा होता है। तो इसमें कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस। अगर हमारी खरीदी गई कीमत, वस्तु की खरीदी गई कीमत अधिक होती है और बेची गई कीमत कम होती है, अर्थात अगर कोई वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी है और हमने वो 80 रुपये में बेच दी है, तो इस स्थिति में हमको हानि होगी। ठीक है, ऐसे ही लाभ की स्थिति में अगर कोई वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी है और अगर 120 की बेची है, तो हमको क्या होगी, क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लाभ परसेंट जब ज्ञात करेंगे हम, तो लाभ परसेंट क्या ज्ञात करने के लिए हमने एक फार्मूला बताया था आपको,
उस फार्मूले की भी चर्चा आप यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि हम यहाँ पर थोड़ा सा ये डिस्प्ले हमारे पास, तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे कितना लाभ हुआ वो लाभ निकालेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस के डिफरेंस को निकालेंगे, यानी सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ बताया ना, तो लाभ क्या होगा, यहीं पर हम आपको लाभ को भी डिफाइन कर दे रहे हैं कि लाभ होगा बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये लाभ होगा आपका, ये आपको दिख रहा है। उसके बाद हानि क्या होगी हमारी, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये दिख रहा है, गुड। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमको हानि होती है, तो लाभ परसेंट जब ज्ञात करेंगे तो लाभ बटे क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य ही नीचे रहेगा। ठीक है, अब गुणा 100। ठीक है ना, तो लाभ परसेंट हो जाएगा गुणा 100 और यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह बाद में आप लगा देंगे। इसी प्रकार से हानि क्या होगी, हानि बराबर हो जाएगी हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत की बात हो रही है, परसेंट। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र हमने पिछले वीडियोस में बताए हैं, आज इस वीडियो में भी हम आपको बता रहे हैं। तो ये स्थिति हो गई। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखिएगा कि क्रय मूल्य नीचे रहेगा। ठीक है, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, पर क्रय मूल्य नीचे रहेगा, यानी हर में क्रय मूल्य रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद एक आज जो मुख्य रूप से जिस फार्मूले पे हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो फार्मूला है कि यदि विक्रय मूल्य हमारा x है तथा लाभ हमारा मान लीजिए कोई संख्या है, मान लो 10% है, 5% है, 4% है, 20% है, तो कॉस्ट प्राइस हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं, हम लिखा दे रहे हैं, तो उसी के आधार पर हम क्वेश्चंस कराएंगे। तो फिर नेक्स्ट है कि यदि विक्रय मूल्य बराबर x तथा लाभ बराबर 20%, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत गुणा क्या है, विक्रय मूल्य। दिख रहा है, ठीक है, विक्रय मूल्य। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस इसकी निकाल लेंगे। ठीक है, हानि की स्थिति में भी, ये तो लाभ की स्थिति है, हानि की स्थिति में भी हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ये तो लाभ हो गया, हानि की स्थिति में, हानि की अवस्था में क्रय मूल्य बराबर 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणा विक्रय मूल्य। इस तरीके से आप ये सारे फार्मूले निकाल लेंगे, फार्मूले के माध्यम से सवाल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आगे इन्हीं दो सूत्रों के आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे। आशा है कि आपको समझ में आएगा। कॉपी किताब प्लीज़ आप निकाल लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इन क्वेश्चंस को और फार्मूलेज को। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे, और हम आज के इस वीडियो में इन्हीं दो क्वेश्चंस, जो ये सूत्र हैं, इन्हीं के आधार पर क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है,
तो वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मैं देखता हूँ कि लोग वीडियो तो देखते हैं मगर लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक करना भूलना नहीं है। लाइक तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक करने से। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं पर आप कुछ न कुछ करिए, मेरी मेहनत को इग्नोर मत करिए। हाँ, मगर लाइक करेंगे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और आगे उसको हल करते हैं। तो ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी और ये कुछ चीज़ें तो समझने वाली हैं, कुछ इसको आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, तो आप याद करिएगा इसको। चलिए चलते हैं आगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की ओर। एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को फिर हम हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपने हमारा डे 1 वीडियो नहीं देखा है तो पहले डे 1 वीडियो को देखें, उसके बाद डे 2 वीडियो को देखेंगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन हम एक लेते हैं और उस क्वेश्चन को लेने के बाद आप मेरे साथ उस क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन 1 है। आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर, लिखिए आप, आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। ठीक है, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी? उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी? ठीक है, ये फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ पे या पूर्ण विराम। तो यहाँ देखिएगा कि आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में खरीदी। ठीक है, क्लियर है। और आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेची और 4% का लाभ कमाया। दरअसल अभी तक जो क्वेश्चंस करा रहे थे ना वो खरीदना और बेचने पे बता रहे थे, तो ये थोड़ा सा उल्टा है। तो 4% का लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। अर्थात ये पूछा जा सकता है कि गाय का ये इतना ना हो, मान लो पोर्शन इतना मान लीजिए नहीं है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यह भी हो सकता है कि गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि हम इसको हल करके देखेंगे और किस तरह से ये सॉल्यूशन है हमारा, यहाँ से करेंगे। देखिए गाय का ये क्या हो गया, बेचा, ये विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य को कहते हैं सेल प्राइस। ये क्या है, ये लाभ हो गया। ठीक है, तो ये लाभ हो गया और ये सेल प्राइस हो गया हमारा। तो लिख लेंगे आप विक्रय मूल्य, गाय का विक्रय मूल्य बराबर 8,580 रुपये। ठीक, लाभ कितना हो गया, बराबर 4%। ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, बराबर ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ इसको थोड़ा सा हम इरेज करेंगे यहाँ पर और क्वेश्चंस को यहीं हल करने का प्रयास करेंगे। अब आप देखिएगा, ठीक है, आप इसको देखिएगा कि सूत्र हमारा कौन सा लगेगा। तो ये वाला सूत्र हमारा इसमें प्रयोग हो जाएगा। तो सूत्र क्या है कि यदि विक्रय मूल्य x है, लाभ 20% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इस फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे। तो क्रय मूल्य हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100/100 प्लस लाभ गुणा सेल प्राइस। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और इस फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ थोड़ा सा इसको। हाँ, अब आप देखिएगा कि ये क्या है, ये 100 है बटे ये 100
प्लस 4% का लाभ हो रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा 104 गुणा 8580। और इसको जब आप हल करेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये 4 से काटिए तो 4 से कट जाएगा 25 बार, ये 26 बार कट जाएगा। और इससे हम देखेंगे कि 25 या 75, तो देखिए 3 बार कटेगा, ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है। 26 से 75 बचा 10 और 8, 108 बचा, और 108 बचेगा। देखिए थोड़ा सा इसको हल करने का प्रयास करेंगे, तो ये यहाँ पर हम थोड़ा सा एक स्पेस ले लेंगे और ये हो जाएगा 85, 80 में 26 का भाग दे देंगे, तो देखिए हो जाएगा 26 या 78 हो जाएगा ना, ये 78 हो जाएगा। घटा देंगे, 3 बार चला जाएगा, 15 में से 8 गए 7 और ये 8, 25, 26 या 78 0, और ये भाग टूटी बूंदी यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 330 बार आपका ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 गुणा 330, और जब इसको गुणा कर लेंगे तो ये गुणा भी हम कर लेते हैं। 330 में 25 का 25 0, 25 या 75, 5 हासिल 7 और 25 या 75, 75 8 82, तो ये आंसर हो जाएगा डियर 8250 रुपये। यही आपका आंसर होगा, तो यही आपकी खरीदी गई कीमत होगी, यानी क्रय मूल्य आपका होगा। तो आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर हम कराते हैं। जी डियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 2 है। एक कुर्सी 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, ठीक है, होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी ये कुर्सी कोई व्यक्ति बेच रहा है, विक्रेता, और उसको उस कुर्सी के जिस रेट पर ख़रीदी है उस रेट से भी 10% की हानि उसको हो रही है। तो उसका क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य 873 रुपये दिया है, क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो चलिए, जो क्वेश्चन हमने अभी कराया है फर्स्ट क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन के आधार पर इस सवाल को हम हल करेंगे, उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा डिफरेंट और करेंगे कि इसका हम लाभ भी ज्ञात करेंगे, हानि भी ज्ञात करेंगे। इसमें केवल लाभ की स्थिति और हानि की स्थिति, दोनों स्थिति में हम इसको हल करेंगे और फिर समझेंगे कि देखिए बेसिक अंतर क्या है। तो बेसिक अंतर बस यही होगा, सूत्र यही लगने वाला है कि क्रय मूल्य बराबर 100/100 धन लाभ % गुणा विक्रय मूल्य, और हानि की अवस्था में 100/100 - 10 इंटू विक्रय मूल्य, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं थोड़ा सा आगे, और सूत्र हमारा यही है। तो सूत्र में हम कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सूत्र में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, बट एक थोड़ा सा छोटा सा चेंज हम अवश्य करेंगे। वो छोटा सा चेंजेस होगा कि यहाँ पर हानि हो रही है, तो हानि की स्थिति में हमें इस फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उस फार्मूले को लिख देते हैं। तो ये यहाँ पर केवल ये बस इतना हटाना पड़ेगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस हानि %, ठीक है। बाकी पूरा फार्मूला वही रहेगा। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, और हमको क्या क्या दिया है, ये विक्रय मूल्य है, ठीक, ये इसकी हानि है। तो देखिए लिख लीजिए आप, विक्रय मूल्य, आगे हम SP का प्रयोग करेंगे। विक्रय मूल्य, जिसको हम SP कहते हैं, सेल प्राइस, बराबर 873 रुपये का साइन लगा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ देखिए लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। तो हानि बराबर 10% की हानि हो रही है,
ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य जिसे हम कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है। अब हमने सूत्र ये लगा दिया, ये सूत्र आपको याद करना है। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो सवाल करना आपके लिए मुश्किल अवश्य हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये फार्मूला हमने लिख लिया है। अब हमको इसमें क्या निकालना है, कि केवल हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य देखिए हम निकालेंगे बराबर 100। ठीक। अब 100 में से हानि कितना है, 10 है, 10 घट जाएगा, 90 गुणा 873। तो यहीं आगे हल करेंगे तो देखिएगा 0 से ये 0 कट जाएगा और 9 से काटिएगा, 9 से ये कट जाएगा, 9 ने 81, 9 बार, फिर बचेगा 6, 9 7 63, 97। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 97 बराबर 970 रुपये। यानी कहने का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस जो हुई वो हो गई 970 रुपये। ठीक है। यानी उस दुकानदार ने जो कुर्सी 970 रुपये में खरीदी थी वो 873 रुपये में उसे बेचनी पड़ी। इसी कारण से उसको 10% का हानि हो गई। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम देखेंगे जी। ठीक है। आगे चलने के बाद हम देखेंगे कि अगर लाभ होता इसमें तो क्या कंडीशन बनती। ठीक है। लाभ की स्थिति में कॉस्ट प्राइस हमको निकालना था, तो बस केवल आपको करना क्या है कि यहाँ पर 100 धन लाभ लिख देना है, यहाँ पर हानि की जगह पर, और लाभ की जगह 10 लिख देंगे तो हमारा ये बनेगा 100/110 गुणा सब यही रहेगा। तो फिर जो निकल के आएगा कॉस्ट प्राइस वो काफ़ी कम निकल के आएगा। तो देखिएगा हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इसी क्वेश्चन को ले रहे हैं। ये तो क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, मगर हम ये बताना चाह रहे हैं बस कि यहाँ पर अगर लाभ होता तो क्या होता। तो देखिए ये हो जाता कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 बटे लाभ की स्थिति में 100 धन 10 गुणा 873। ठीक है ना। तो ये हो जाता तो ज़्यादा ही ऊपर लिख दिया है हमको लग रहा है, हाँ बहुत ऊपर लिख दिया है। तो देखिए इसमें हो जाता बराबर, यहाँ देखेंगे कि ये हो जाता 100/110 गुणा 873 और ये 0 से 0 कट जाता और इस 11 से कटता 11 7 77। ठीक है। तो हम दे लेते हैं भाग 8 7 3 में 11 का भाग दे लेते हैं तो बचता 10 और ये 3 उतर आता। तो ये हो जाता 11 9 99 बचता 4। ठीक है। तो ये हो जाता बराबर 10 गुणा 7 9 0। तो ये हो जाता 11 3 33 और बचाता 7 और फिर 0 11 छिंके 66 फिर 4 बचता। तो लगभग ये निकलता। ठीक है। तो ये हो जाता बराबर 793.6 अप्रॉक्स हो जाता। तो ये आंसर निकलता है इसका। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। हाँ अगर वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं और वो क्वेश्चन होगा इन दोनों क्वेश्चंस का मिला जुला रूप होगा। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप पूरा देखिएगा तभी आपके समझ में ये चीज़ें आने वाली हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन को हम डिस्प्ले पर लिखते हैं, पहले इसको इरेज करेंगे, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन आपको बताएं। तो चलिए क्वेश्चन हमारे डिस्प्ले पे है। चलिए देखते हैं। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है।
ठीक है, वह उसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक घड़ी 2880 रुपये में बेचने पर ये इसका देखिएगा, ये इसका सेल प्राइस निकल के आया है। ठीक है, इतने में बेचने पर व्यक्ति को इतने की हानि होती है, लॉस हो रहा है इसको। ठीक है, अब कितने में बेचे, यानी मैंने अभी इससे पहले दूसरा क्वेश्चन जो कराया था उसमें क्या मैंने दोनों चीज़ें बताई थी, इसीलिए बताई थी दोनों चीज़ें कि तीसरा क्वेश्चन हमको इस तरह का करना था, हमको समझना है। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये बात आपके लिए। तो देखिएगा, इसमें 2 वैल्यू दी गई हैं, ठीक है ना, 2 वैल्यू दी गई हैं इसमें। तो पहले तो हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लें और कॉस्ट प्राइस से फिर 5% का लाभ निकाल देंगे, तो उसका फिर हमको सेल प्राइस निकालना है। बस इतना ही है और इसमें कुछ नहीं करना है। और पिछले वाले सवाल में हमने क्या किया था कि दोनों स्थिति में हमने उसका कॉस्ट प्राइस निकाला था, सेल प्राइस हमको दिया गया था। इसमें सेल प्राइस दिया गया है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, फिर उस कॉस्ट प्राइस को 5% लाभ से हमें सेल प्राइस निकालना। बस यही बेसिक डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चंस में। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। ये सॉल्यूशन है हमारा, यहाँ से हम कर रहे हैं। और घड़ी का सेल प्राइस है, हम अब सेल विक्रय मूल्य के लिए SP यानी विक्रय मूल्य ये इस्तेमाल करेंगे, बराबर 2880। ठीक है, हानि लॉस कितना हो रहा है, लॉस इक्वल टू 10%, पिछला ही क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। और हमको कॉस्ट प्राइस जो है इसकी ये ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूत्र यही होगा, चूँकि हानि का है तो सवाल सूत्र यही हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100/100 माइनस हानि % गुणा सेल प्राइस, यही है। आगे चलते हैं और इसी फार्मूले के आधार पर हम क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो यहाँ देखेंगे कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ये हो जाएगा 100/100 में से हानि 10 है तो 10 निकाल देंगे, 90 गुणा कितना है 2880। देखिएगा यहाँ 0 से 0 यहाँ कट जाएगा। 9 से देखेंगे तो 9 तिया 27 और 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, ये कट जाएगा पूरा। ये 320 बार कट जाएगा तो ये निकल के आएगा बराबर 3200 रुपये निकल के आएगा। यानी 320 का 10 में हम यहाँ चलिए दूसरी तरीके से कर देते हैं, ये हो जाएगा 10 गुणा 320। ठीक है, आगे निकल के आ जाएगा ये 3200। तो 3200 क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस यानी हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया, क्रय मूल्य मिल गया। अब इस क्रय मूल्य को आधार बनाकर हम ये 5% के लाभ से हम इसका सेल प्राइस ज्ञात कर लेंगे। ये पूछ भी रहा है कि वह इसे कितने में बेचे। अब देखिए यहाँ तक का प्रश्न हमारा हल हो गया, यहाँ तक का हल हो गया। अब इसको, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने हल कर लिया, सेकंड पार्ट और हम हल करेंगे इसको। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, सेल प्राइस इक्वल टू, है ना, हमको क्या ज्ञात करना है, इसका सेल प्राइस ज्ञात करना है। तो सेल प्राइस हो जाएगा 100 प्लस कितने % का लाभ था, 5 का बटे 100 गुणा कॉस्ट प्राइस, ये यहाँ लाभ लिखिए। ठीक है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, इस फार्मूले के द्वारा हम, फार्मूला शायद आप नहीं देख पाए, ये फार्मूला हम सेट करते हैं थोड़ा सा तो निकल आएगा। चलिए, तो ये फार्मूला का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे चलिए, तो सेल प्राइस हो जाएगा हमारा SP इक्वल टू 105, यहाँ पर हमने लाभ 5 कर दिया, या ऐसे कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 100 प्लस 5/100 गुणा 3200। ठीक है, ये आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। ये सब समस्याएं रहेंगी थोड़ी सी जी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा 105/100
गुणा 3200। देखिएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो ये बचा 105 गुणा 32। ठीक है, 105 गुणा 32, इसको जल्दी से गुणा करिए, कितना आएगा प्लीज़ जल्दी से गुणा करिए, और ये हो जाएगा 3360। यानी जो सेल प्राइस होगा वो 3300, अर्थात कहने का मतलब है कि वह 3360 रुपये में बेचे कि उसे 5% का लाभ मिले। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ये 3 या 4 क्वेश्चन जो हमने कराए हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप ढूंढ के हल करिएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।